सो जय जगन्नाथ पिला माने आशा करूची समस्ते भलरे थिबे। तो आज आम पढ़िया ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन जहार कि कोर्स कोड रहउची 1.1.1। सो एई पेपर रो आपनकर दीटा पार्ट रहउची बा दीटा हाफ रहउची। वर्तमान आम पढ़ुଛନ୍ତି जोटा सेटा होची फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ रे आम आज डिस्कशन करबा कोन ना एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके केते मार्क रो थ्योरी एग्जाम दबाकू पड़िबो ना 35 मार्क रो आपनको थ्योरी एग्जाम सेमिस्टर रे दबाकू बा सेमिस्टर एग्जाम रे आसीबो। देखिबा सिलेबस रे कोन कोन होउची। तो फास्ट आम एतले डिस्कशन करिबा कोन ना फंडामेंटल राइट्स कोन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोन, आउ कोन फंडामेंटल ड्यूटीज कोन, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कोन, आउ विभिन्न प्रकार जो लैंग्वेज इश्यू रहउची से विषय रे फर्स्ट पार्ट रे फर्स्ट यूनिट रे हमें डिस्कशन करिबा। तो फंडामेंटल राइट्स कहले हमें कोन बुझो। फंडामेंटल राइट्स बा ओडिया रे जाकू कह जाय मौलिक अधिकार बुझियला। सो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स जोटा कि गोटे मनुष्यर अधिकार बा बेसिक ह्यूमन राइट्स किए कहा द्वारा देई थाए बा गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो बेसिक बा मौलिक अधिकार काहाकू दिया जायछि इंडियन लो सिटीजन मानकू दिया जायछि सेटा को कोन कह जाय फंडामेंटल राइट्स। ताले वर्तमान क्वेश्चन जे कोन पई दिया जायछि ना टू प्रोटेक्ट कोन individuals liberty dignity and equality against arbitrary state action बुझी पाले। ताले आउ कोन ना दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। ओके आउ कोन ना फंडामेंटल राइट्स बिकम एनफोर्सेबल केबे लागू हेतिला ना 26 जनवरी 1950 मसिया रे जेतेबेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हैला सेही पीरियड रे बा सेही टाइम रे कोन माने लागू हेतिला कोन ना फंडामेंटल राइट्स। तो कहि परिबा जे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल राइट्स गोटे इंपोर्टेंट पार्ट बुझियला। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ताहले ए क्वेश्चन जदी पडिबो को पार्ट रे डिस्क्राइब कराइछि ना पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे डिस्क्राइब कराइछि। को आर्टिकल रे डिस्क्राइब कराइछि ना आर्टिकल 12 रु 35 भीतर जो आर्टिकल सेइथरे डिस्क्राइब कराइछि। ओके Originally, 7 rights were included. First जेतेबेले एटा लागू हैला 26 जनवरी 1950 मसिया रे सेतेबेले कोन थिला ना 7टी राइट्स बा 7टी अधिकार दिया हैतला काहाकू ना इंडिया रा सिटीजन मानकू। किंतु 44th अमेंडमेंट जेतेबेले कि इंदिरा गांधी को पीरियड रे 1978 मसिया रे जोडा को कुआ जाय कोन ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सेइथरे याकू अमेंडमेंट कराय कि अमेंडमेंट रो अर्थ होउची कोन अमेंडमेंट रो अर्थ होउची चेंज कराय कि कौन कराइछि ना राइट टू प्रॉपर्टी को एक्सक्लूडेड कराई गला माने बाहर कर दियाला। वर्तमान टोटल केतोटी फंडामेंटल राइट अछि 6टी फंडामेंटल राइट्स अछि। आउ एट जदि फंडामेंटल राइट्स कोन ना एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ जदि गोटे लोकर बा गोटे इंडियन सिटीजन लोक मौलिक अधिकार रे कोनोसी प्रकार बाधा प्राप्ति होउची बा से वंचित होउची से कोन ना कोर्ट रो द्वारस्थ हेई परिबो। आउ कोर्ट लीगल प्रोसीजर अनुसार से कौन करि परिबो तार मौलिक अधिकार को सुरक्षित करि परिबो। ओके सो सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच कोठी ना सुप्रीम कोर्ट पाखरे तार पिटिशन दाखल करि परिबो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 तार मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखिबा पाई। सो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 ताले बी.आर. अम्बेडकर 32 को कौन कहले ना हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके हार्ट आउ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए कहिसंती ना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहिसंती कोन केते नंबर आर्टिकल को ना आर्टिकल 32 को कहिसंती बुझियला। ताले फंडामेंटल राइट्स विषय यदि हमें अधिक किछि जानिया पय चेष्टा करिबा ना फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ओके आर्टिकल आमे जानि चंती हमर तीन प्रकार नेशनल इमरजेंसी अछि गुटे नेशनल इमरजेंसी गुटे स्टेट इमरजेंसी आ गुटे फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो जो नेशनल इमरजेंसी टाइम रे आर्टिकल 352 टा कोन हे जाय सस्पेंडेड हे जाय
However, Article 20 ଆଉ 21 20 and 21 cannot be suspended even during emergency. So Article 20 हो किंबा Article 21 हो एटा कौन ही परिबनी ना सस्पेंड ही परिबो नाही। नेक्स्ट ଯିବା ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି କଣ କଣ ସେଗୁଡାକ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଓକେ ଏଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ରିଲିଜନ ଆଉ କଣ ନା ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଆଉ କଣ କଲଚରାଲ ଏଣ୍ଡ ଏଜୁକେଶନାଲ ରାଇଟ୍ସ ଲାଷ୍ଟଲି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡିଜ। ଏଇଠି ତଳେ ଅଛି ତାର ଆର୍ଟିକଲ କୋଉ ନମ୍ବରରୁ କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ। ବୁଝିଗଲା। ଯଦି କି ଫିଚର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ବାय ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କଣ ନା ଦେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟିଜ ଅଫ ସିଟିଜେନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ। ଓକେ ଆଉ କଣ ନା these are enforceable by courts ensuring justice for constitution। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଯିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଚର ଯୋଉ ରହୁଛି ତାର ଫିଚରର କଣ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅଲରେଡି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍ଟ 3 ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏର ଆର୍ଟିକଲ ହଉଛି 12 ରୁ 35 ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଷ୍ଟିସେବଲ ଇନ ନେଚର ଏନଫୋର୍ସେବଲ ବାଇ କୋର୍ଟ ଅର ଲ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏନଫୋର୍ସେବଲ ବା ଲିଗାଲି ଫଲୋ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କଣ ନା ଆଭେଲେବୁଲ ମେନଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଆକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ। ଯେମିତି କି କଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ 17 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 23। ଓକେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଏହାର ତାର କିଛି କଣ ରହୁଛି ନା ଫିଚର୍ସ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଡିପିଏସପି ବା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ। ଓକେ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ଏଟା ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଦିଆହେଇଛି ପାର୍ଟ 4 ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କଣ କରାହେଇଛି ଦିଆ ହେଇଛି। ओके आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल नंबर 36 ରୁ 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा कोन यार काम कोन थाले इट डायरेक्ट्स और व्हिच डायरेक्ट्स द स्टेट टू एस्टैब्लिश ए सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ସେ କଣ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ଡିପିଏସପି ବା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି। ଡିପିଏସପି ର ମାନେ ହଉଛି କଣ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड कौन प्रमोट द वेलफेयर फॉर द पीपल इज कॉल्ड DPSP or Directive Principle of State Policy। एटा हूँ इम्पोर्टाट पॉइंट जे दे आर नॉन जस्टिसेबल। जदि आम फंडामेंटल राइट्स कथा कहते सेटा हूँ कौन ना जस्टिसेबल आ नॉन जस्टिसेबल माने कौन ना जस्टिसेबल कौन जदि जस्टिसेबल अच्छी ताहले जदि तार सेही राइट्स गुड़ाक पूरण होनी बा पूरण होनी ताहले से कोर्ट रो द्वारस्थ हो परिबो बा लीगल प्रोसीजर वे जाय परिबो। किंतु एटा हूँ डीपीएसपी टा हूँ कौन ना एटा हूँ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। बुझेला। Their main aim to establish a welfare state। ओके तो डीपीएसपी रो माने डीपीएसपी रो मेन एम होची कोन गोटे वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करबा बाय सोशल जस्टिस बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी बाय पॉलिटिकल फेयरनेस। आउ कोन दे प्रमोट द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड गांधीयन फिलोसफी। बुझियला। जदि आम डीपीएसपी को माने करबा कोन क्लासिफाई करबा ताले डीपीएस को साधारण करी तीन भाग विभक्त कराई कोन गोटे हूँ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल गोटे हूँ गांधीयन प्रिंसिपल आ गोटे हूँ कोन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। बुझियला। नेक्स्ट जीवा फीचर ऑफ डीपीएसपी।
तो विभिन्न प्रकार फीचर बा कैरेक्टरिस्टिक जोटा कि आम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर सारे ना एटा पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 रु 51 भितर कौन कराई डिस्क्राइब कराई एटा होची कौन ना नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एटा आउ कौन ना फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री आउ कौन ना एम टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आउ कौन ना बाइंडिंग ऑन द स्टेट लाइक यूनियन हो बा स्टेट गवर्नमेंट हो टू अप्लाइंग इन पॉलिसी मेकिंग रे एटा कौन करे हेल्प करे आउ कौन ना इट इज क्लासिफाइड इनटू सोशलिस्टिक गांधीयन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बुझीगला ए तीनटा भाग रे विभक्त करा जायछि ओके एटा हଉଛି कौन ना तार टाइप्स जोटा कि आम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर सारे कौन कौन ना गोटे हଉଛି गोटे हଉଛି कौन ना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल गोटे हଉଛି कौन गांधीयन प्रिंसिपल गोटे हଉଛି कौन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ताले एयर एम कौन इट एम्स टू एस्टैब्लिश ए सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एटा कौन गांधीयन लो प्रमोट गांधीयन आइडियल्स एंड रूरल डेवलपमेंट और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कौन ना प्रमोट लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज ओके यार आर्टिकल एटा आर्टिकल 38 कौन कहूँ 39 कौन कहूँ 41 कौन कहूँ या भितर इम्पोर्टाट कौटा इम्पोर्टाट हूँ आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ओके एटा गोटे इम्पोर्टाट आर्टिकल 45 एजुकेशनल पॉइंट रू देखिया गले अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एटा भी गोटे इम्पोर्टाट बुझेला सब गुड़ाक इम्पोर्टाट किंतु मु कहली कौन एटा एग्जाम रिलेटेड रू मोस्ट इम्पोर्टाट पर पड़ी जाय पारे यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन डीपीएसपी रो को पार्ट रे डिस्क्राइब कराई छी तापर नेक्स्ट आमे देखिबा कौन ना फंडामेंटल ड्यूटीज आमे फास्ट पढ़ले कौन ना फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज भितर फरक कौन बा डिफरेंस कौन ओके फंडामेंटल ड्यूटीज कहूची कौन ना दिस आर द बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट फॉलो to respect the country and protect its unity and maintain discipline in society okay तो आमको जदि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स दउची बा मौलिक अधिकार दउची जदि सिटीजन मानकर कोनोसी अधिकार फुलफिल हे पारुनी ताहाले आमे जदि कोर्ट रो द्वारस्थ हे परिबा ताहाले आमको भी देश प्रति बा कंट्री प्रति किछि तो कर्तव्य करिया पड़ियो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज ओके so these they are given in article 51A so 51A रे कौन ना फंडामेंटल ड्यूटीज कथा कुआइछि of the Indian constitution so fundamental duties are mentioned in part IVA okay article केते ना 51A so they were added by 42nd constitutional amendment act 1976 तो एटा तले केबे ना 1976 42nd आमे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कोन हेतला ऐड करा जायतला सो ओरिजिनली 10 ड्यूटीज वर एडेड लेटर इन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केतरा आ गुटे ड्यूटी ऐड करा हैची सो वर्तमान आमे कहि परिबा केतोटी ड्यूटी अछि ना 11टा ड्यूटी अछि at present there are 11 fundamental duties are in article 51A from A to K बुझियला ताले ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज रो जो कांसेप्ट ता ओके आमे जानि चंदी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची वर्ल्ड रो सबठारो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओके द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर बोरोड माने को देश रो कॉन्स्टिट्यूशन लो अणा आइची ना सोवियत यूनियन रो कॉन्स्टिट्यूशन लो अणा जाइची तापर नेक्स्ट देखिबा कोन ना फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सो विभिन्न प्रकार फीचर रही कोन ना कंटेंट इन पार्ट 4A आउ कोन ना एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउ कोन एटा होची नॉन जस्टिसेबल इन नेचर आउ कोन अप्लाई ओनली टू इंडियन सिटीजन नॉट फॉर फॉरेन और एनआरआई सिटीजन्स आउ कोन ना मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन एम
at protecting patriotism and national unity. Au kono na complement fundamental rights are directive principles. Au kono na parliament can enact law to enforce certain fundamental kono duties. नेक्स्ट जी हम आउ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट विषय देखिबा जे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कोन. सो इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कथा कहि परिबा कोन ना द सिस्टम दैट एक्सप्लेन्स हाउ द पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. सो केमिति पावर डिस्ट्रीब्यूट होउची धर हम लेट हम एग्जांपल नबा ओडिसा गवर्नमेंट वर्तमान ओडिसा रे बीजेपी शासन करूची. तो सेंटर रे के शासन करूची बीजेपी शासन करूची. तो तांको भितरे जो बारंबार आपण सुनते जे डबल इंजन सरकार ता माने कोन सेंटर और स्टेट भितरे केमिति रिलेशनशिप क्रिएट होची केमिति गवर्नमेंट चालूची केमिति ओडिसा सरकार आउ भारत सरकार भितरे केमिति बजेट डिस्ट्रीब्यूशन होची केते फंड आसुची कोन होची ए गुडा को सब कहि परबा कोन ना center state relationship. So it is defined under the Constitution of India to maintain balance between national unity and state autonomy. So powers are divided in union states and concurrent list. Okay, concurrent list जोटा कि 7th schedule ले describe कराई. So center can give direction to the states like administrative control. All India services like ISLA, IPSLA, IFSLA ensure administrative unity. Okay, example जदि हमें कहबा जे education कथा यदि कहबा education is in the concurrent list under Constitution of India. बुझला. नेक्स्ट जो विभिन्न प्रकार फीचर जो अछि कोन ना इट इज बेस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आउ कोन ना इट क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. एई तीनटा लिस्ट अनुसार पावर डिस्ट्रीब्यूट हेइते. आउ कोन ना स्ट्रांग सेंटर विथ रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन पार्लियामेंट. नेक्स्ट कोन ना सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल कंट्री. नेक्स्ट कोन ना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी टू रिजॉल्व द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स. नेक्स्ट आउ कोन ना unitary tilt during emergencies like article 352 like article 356 like article 360. okay एटा रिपीट हेछि एटा को इग्नोर करिबा. ओके नेक्स्ट बा टाइप ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जदि हमें कहि परिबा एटा कोन ना तीनटा भाग रे डिवाइड कराइछि. कोन कोन गोटे होछि यूनियन लिस्ट गोटे होछि स्टेट लिस्ट आ गोटे होछि कोन ना कॉन्करेंट लिस्ट. ताले यूनियन लिस्ट जदि एग्जांपल देखि देखिबा कोन ना यूनियन लिस्ट कहूची सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस. स्टेट लिस्ट कहूची सब्जेक्ट ऑफ लोकल इंपोर्टेंस. थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट कहूची बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज. ओके एग्जांपल जदि देखिबा हमें डिफेंस हला कि फॉरेन अफेयर्स हला बा बैंकिंग हला एगुडा को यूनियन लिस्ट जिवे. जदि स्टेट लिस्ट कथा कहबा ताले पुलिस हला बा पब्लिक हेल्थ हला बा एग्रीकल्चर हला एगुडा को कोठी जिवे स्टेट लिस्ट जिवे. जदि कॉन्करेंट लिस्ट कथा कहबा एजुकेशन हला फॉरेस्ट हला मैरिज हला एगुडा को कोथरे जिवे एजुकेशन ले जिवे. बुझेला एगुडा टिके टिके आपण आखि पकेबे एगुडा इंपोर्टेंट नुए. नेक्स्ट बा लैंग्वेज इशू. वर्तमान लैंग्वेज इशू को लेकिन बहुत बड़ गोटे प्रॉब्लम चली जानी जहाँ भारत रे लैंग्वेज इशू को लेकिन बहुत बड़ प्रॉब्लम चलती. तो लैंग्वेज इशू कहले हम कौन बुझे लैंग्वेज इशू रेफर टू द प्रॉब्लम द डिबेट एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन है पॉलिटिक्स है एंड कम्युनिकेशन डेली कम्युनिकेशन डेली कन्वर्सेशन रे हैला कोठी इन इंडिया रे. सो इन इंडिया जदि हम इंडिया कथा कहउचंती मल्टी इंडिया इज ए माने वी नो दैट इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री. मल्टीलिंगुअल कंट्री माने कोन बहु भाषा रे कथा हुए. जदि आपण माने महाराष्ट्र को जाउचंती सेठी मराठी भाषा रे कथा होउचन. जदि हम ओडिसा को आछचंती ताले ओडिया भाषा रे पॉपुलेशन अधिका. जदि हम वेस्ट बंगाल को जाउचंती सेठी कोन बंगाली भाषा रे पॉपुलेशन अधिका. जदि हम आंध्र प्रदेश सेमिति आंध्र प्रदेश तमिलनाडु रे तमिल आंध्र प्रदेश रे माने एमिति विभिन्न भाषा रे सो मल्टीलिंगुअल कंट्री भी हमें कहि परिबा इंडिया को. तो सेति पई कोन होउची विभिन्न जगह रे विभिन्न लैंग्वेज इशू हेइ थाए.
जदि जने मराठी स्पीकिंग पीपुल बा मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी आसिक ओडिशा को विजिट करती तो डेफिनेटली तांकर लैंग्वेज इश्यू हम आई होप सब किछि बुझी पारुथिबे आपण माने So after independence, state were reorganized on language basis. Okay, so 22 language recognized in 8 schedule. So ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22 ଟା language recognize କରାଯାଇଛି according to 8 schedule. ତାହେଲେ aim କଣ ନା reduce conflict and respect regional identity. ତାହେଲେ regional identity କୁ respect ଦବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ सेपरेशन बा फॉर्मेशन है कौन ना नुआ स्टेट लाइक जदि हम एग्जांपल नबा ताले फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु स्पीकर्स देन फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा फॉर ओडिया स्पीकर्स ओडिया ओडिया एमती विभिन्न प्रकार स्टेट विभिन्न प्रकार भाषा अनुसार डिवाइड कराइछि तो ताकू ये करिया पई आसला फास्ट कोन ना वर्तमान गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि कोन ना 3 लैंग्वेज फार्मूला So three language formula it देखि पारुथिबे जे three language formula is an educational policy in India under कोन under which every student studies three language during school education जोटा कि आपण माने जदि ओडिसा रो बिलोंग करूथे हम फर्स्ट कोन करथले ना जदि 10 क्लास पर्यंत आपण माने कोन वेट 10 क्लास पर्यंत आपण माने कोन पढिथिबे ना गोटे इंग्लिश पढिथिबे गोटे ओडिया पढिथिबे इंग्लिश टा होची इंग्लिश पढिथिबे तापर ओडिया पढिथिबे ओडिया टा होची रीजनल लैंग्वेज आ गोटे कोन हिंदी बा संस्कृत पढिथिबे सेटा को कहि परिबा हमें कोन ना थ्री लैंग्वेज फार्मूला गोटे स्टूडेंट तीनटा लैंग्वेज पढिबो सो it is aims to promote national integration आ कोन ना multilingual ability आ for respect for linguistic diversity so it is recommended by हमें कहि परिबा किए recommend करथिले ना recommended by कोठारी commission in 1964 to 66 so in adopted and it is adopted in the national policy on education that is 1968 रे जोटा कि national policy on education रे कोन कराइतला माने सेही अनुसार ऐड करा जाइतला सो ऑब्जेक्टिव कोन ना ऑब्जेक्टिव होची कोन ना प्रमोट नेशनल यूनिटी देन आउ कोन करिवो एनकरेज लिंग्विस्टिक हार्मनी आउ कोन डेवलप कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट कोन प्रिजर्व रीजनल लैंग्वेज नेक्स्ट कोन ना रिड्यूस कोन लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करिबा पाई So structure of the formula हमें कहि परिबा in Hindi speaking states like Hindi हला English हला आ गुटे modern India language preferably कोन South Indian language in non Hindi speaking state कहबा ताले गुटे regional language रहइबो आ कोन रहला Hindi रहइला आ कोन ना English ओके यदि हमें एग्जांपल देखिबा a student in Odisha may study Odia Hindi plus English एडा को हम कहि परिबा कोन ना थ्री लैंग्वेज फार्मूला तापर यूनिट 2 रे देखिबा कोन ना रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस सो इंडिपेंडेंस पर विभिन्न प्रकार कमीशन बा हायर एजुकेशन को स्ट्रांग करिवा पय विभिन्न प्रकार कमीशन आस्थिला फर्स्ट होची इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इंडियन एजुकेशन कमीशन नेक्स्ट देखिबा कोन ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सो जदि हम इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विषय डिस्क्राइब करि परिबा जोटा कि 1948 1949 मसिया रे आसीतिला जोटा कि कोन जस्ट आफ्टर स्वाधीनता परे बा इंडिपेंडेंस परे इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एर चेयरमैन के थिले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सो कौन पाई यार एम थिला कोन ना इंप्रूव क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस सो स्वाधीनता परे केमिति हम यूनिवर्सिटी रे भलो पाठ पढाई परिबो तार कोन क्वालिटी एजुकेशन मिली परिबो ता ऊपर एम्फासिस करथले आ इट आल्सो एम्फासाइज कोन करथले ना मोरल स्पिरिचुअल एंड नेशनल वैल्यूज इन एजुकेशन ओके recommended for better teacher salaries and training आउ कोन करथले ना फोकस ऑन रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज जेमिति कि एमए हला एमएससी हला साधारण करी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज ऊपर कोन थिला फोकस थिला आ रिसर्च ओरिएंटेड पाठ पढा होबा पई एई एजुकेशन कमीशन लो लक्ष्य थिला इंट्रोड्यूस 3 ईयर डिग्री कोर्स सिस्टम जो हमर वर्तमान सुधा चली थिला जे 3 ईयर डिग्री बा +3 चली थिला तो सेया को फोकस करा होतला कोथरे ना इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ले ओके
आउ कौन ना सजेस्टेड इस्टाब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी लाइक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी रो इस्टाब्लिशमेंट भाई मध्य यार फोकस थिला आ इट प्रमोट्स कौन करे ना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन रीजनल लैंग्वेजेस बट इंग्लिश फॉर हायर स्टडीज ओके नेक्स्ट ଯିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ଯୋଉଟା କି 1952 1953 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସो କଲ୍ଡ ଆଜ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିୟାର ओके इट एम्ड यार एम कौन थिला ना एम टू रिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन लाइक क्लास 6 टू क्लास 12 आउ कौन ना इट सजेस्टेड डाइवर्सिफाइड कोर्स लाइक साइंस को अलगा हबो कॉमर्स अलगा हबो आर्ट्स अलगा हबो एंड टेक्निकल कोर्सेस अलगा हबो इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपर्पज स्कूल रो जो कांसेप्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बा 1952 रे कि मुदालियर सर कोन करथिले हमर इंट्रोड्यूस करिथिले सो रेकमेंडेड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस ओके आउ कोन ना इट फोकसेस ऑन वोकेशनल एजुकेशन जो कोर्स को करिकी कोन कर परबे पिला निजे 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 निजर स्किल डेवलपमेंट कर परबे so emphasizes character building and citizenship so it greatly emphasizes character building and citizenship training so it suggested in improvement in examination system आउ कोन करथिले ना recommend करिथिले for better teacher training and facilities next is another term that is given by India is that is called Indian Education Commission which is given by in 1964-66 okay it is also called the Education Commission and is chaired by Dr. D.S. Kothari okay D.S. Kothari सो यार भी रेकमेंड करथिले कोन ना 10 हला तापर +2 तापर +3 एजुकेशन स्ट्रक्चर वर्तमान भी ए एजुकेशन स्ट्रक्चर कोन ना चाली थिला वर्तमान चेंज होबा को जाउची बा बहुत बहुत यूनिवर्सिटी मध्ये चेंज हेई सालानी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 ओके so he introduced three language formula आउ कोन ना suggested free and compulsory education up to 14 years आउ कोन ना it focus on science mathematics education आउ कोन it focus on एटा सॉरी एटा रिपीट हे छी नेक्स्ट आउ कोन ना emphasize equal educational opportunities next आउ कोन ना suggested common school system okay it is recommended 6% of GDP spending on education कारू गवर्नमेंट को रेकमेंड करिथिले नेक्स्ट जिबा हमर कोन ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जोडा कि 1900 केबे 1986 रे हेइथिला आउ ताकू मॉडिफाई करा हेतला केबे ना 1992 रे सो यार जदि आमे कहि पारिबा इट फोकस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल जोडा कि आमे वर्त कहउचंदी जे सर्व शिक्षा अभियान ओके एजुकेशन फॉर ऑल सो एटा कोन करा हेतला ना स्टार्टेड ऑपरेशन विभिन्न प्रकार स्कीम लॉन्च हेतला लाइक स्टार्टेड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड गुटे लॉन्च करा हेतला तो इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल्स आउ कोन ना एम्फासाइजेस वुमेन एजुकेशन को इम्प्रूव करिया पई करा हेतला आउ कोन ना फोकस ऑन एजुकेशन फॉर एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन को आउ कोन ना इंट्रोड्यूस्ड नवोदय विद्यालय गुडा को सब खुलिया पई कोन करा हेतला एई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ले सजेस्ट करा हेतला डायट बा जस्ट कोन जो सिटी कॉलेज हमर अछि डीएलएड कॉलेज अछि बा टीचर एजुकेशन कॉलेज अछि ताकू खुलिया पई कोन करा हेतला प्रपोजल दिया हेतला एमति सब हेइतला मेजर एजुकेशन कमिशंस एंड पॉलिसीज इन इंडिया एगुडा देखि पारे एटा गुटे समरी अछि केबे कोन हेतला तो टोटल ऊपर एठी मु गुटे समरी दे दैछि इंडिया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन हला एटा सब जोडा कि हमें पढिले जेमति राधा कृष्णन एठी अछंती एठी मुदालियार अछंती एगुडा को सब कोन समरी अछि एटा आपण माने देखिबे
तो एठी होची कोन ना को ईयर रे किए देइतले को कमिशन सो जेमति कि 1948 रे यूनिवर्सिटी कमिशन 1952 रे सेकेंडरी कमिशन 1964 रे कोठारी कमिशन 1968 रे फर्स्ट नेशनल पॉलिसी 1986 रे सेकेंड नेशनल पॉलिसी 2009 रे आरटी एक्ट 2020 रे एनईपी 2022 एटा होची कोन ना सो इम्पोर्टेंट बा कहि परिबा कमिशन जोड़ा के सब इस्टाब्लिश हेइतला आउ तार कोन मेन कंट्रीब्यूशन सब कोन अछि एठी साइड रे सब लेखा हेछि नेक्स्ट जिबा हम कोडी के ना यूनिट 3 रे रहउछि कोन ना इक्वलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ओके आउ कोन एथरे मेन इंपोर्टेंट गोटे जिंस अछि जोटा कि व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद सेडा को हम एठी देखिबा ओके सो इक्वलाइजेशन कथा यदि कहि परिबा ताल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट जोटा कि आमे समस्त जानि छंती जे एडा होची कोन ना फंडामेंटल ह्यूमन राइट कोडा एजुकेशन कहि परिबा आमे होची कोन एडा होची फंडामेंटल फंडामेंटल ह्यूमन राइट वेट फंडामेंटल ह्यूमन राइट बुझियला हाँ तापर इन इंडिया द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जदि हम कहि परिबा 6 रु 14 वर्ष पिलांको कंपलसरी एजुकेशन दबा पई कोड लेखा आइछि ना आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे लेखा आइछि ओके एंड इट इम्प्लीमेंटेड थ्रू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लाइक दैट आरटी एक्ट 2009 ओके यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जदि आमे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कथा कहउचंती ताले आमे कहि परिबा जे यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स कोन ना यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कहा को किछि डिस्क्रिमिनेशन करे कि सब कैटेगरी रो छुआ से एससी हो एसटी हो का पाखरे पैसा थाउ का पाखरे पैसा न थाउ समस्तंकु एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष दबा कंपलसरी दबा को कहि परिबा कोन ना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन समस्तଙ୍କ ପାଇଁ यूनिवर्सल एक्सेस सी जो कम्युनिटी रू बिलोंग्स करि थाउ ता घर जोठी हेइ थाउ तांको कोन करिबा यूनिवर्सल एक्सेस दबा आउ कोन ना यूनिवर्सल एनरोलमेंट करिबा यूनिवर्सल रिटेंशन करिबा एगुडा को सब आमे कोन कहि परिबा ना एडी आउ गुटे कथा होची कोन ना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन बा सर्व शिक्षा अभियान कहि परिबा एडी सर्व शिक्षा अभियान आउ कोन कोन ना मिड डे मील स्कीम लॉन्च करिबा समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च करिबा एमिति विभिन्न प्रकार शिक्षा माने स्कीम लॉन्च करिकि पिला माननकु आग्रह करिबा स्कूल को आनिबा equalization of educational opportunity कथा यदि कहिबा equalization means what providing equal educational opportunity to all children regardless of कोन से कास्ट हो किंबा जेंडर हो से महिला हो कि पुरुष हो कि से थर्ड जेंडर हो आउ कोन ना कास्ट यदि हमें देखिबा सी एससी हो सी एसटी हो तार जो मुस्लिम कम्युनिटी बिलोंग्स करू कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बिलोंग्स करू कि सिख कम्युनिटी बिलोंग्स करू समस्तंकु शिक्षा इक्वाली अपॉर्चुनिटी दबा सो दैट समस्त शिक्षा ग्रहण करि पारिबे ऑब्जेक्टिव जदा ऑब्जेक्टिव एडे रिपीट हे जेडा को इग्नोर करिबा ऑब्जेक्टिव कोन ना रिमूव एजुकेशनल डिस्पैरिटी आउ कोन प्रमोट सोशल जस्टिस को प्रमोट करिबा आउ कोन करिबा ना एन्श्योर इंक्लूसिव एजुकेशन बुझियला नेक्स्ट जिबा हमें कोन वेट नेक्स्ट जिबा हमें कोन ना प्रॉब्लम्स इन यूनिवर्सलाइजेशन एंड इक्वलाइजेशन जदि प्रॉब्लम गुडा को देखिबा जे यूनिवर्सलाइजेशन आ इक्वलाइजेशन ल ताले हमें कहि परिबा कोन ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम जदि इकोनॉमिक प्रॉब्लम गुडे देखिबा लाइक पॉवर्टी हला चाइल्ड लेबर हला माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज हला एगुडा सब कोन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रे जीवो सोशल प्रॉब्लम यदि कथा कहबा हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि तू झियो तू पाठ पढना तो तू पाठ पढ़ी कि कौन करिवो तू एटा करिवो खाली पुओ माने ही पाठ पढ़िबे एगुडा सब विभिन्न अर्ली मैरिज करे दवा झियो मानकु स्पेशली गर्ल्स 18 वर्ष हेइ नथिबा तांको विवाह करदवा बाल्य विवाह करदवा लैक ऑफ पेरेंट मानकर अवेयरनेस कम रहिथिबो जो मानकर आउ कोन आउ एडी आपण माने देखि परथि एटा रिपीट हेछि
तो नेक्स्ट देखिबा कोन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम विभिन्न प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर सेठी नथिबे पोर इंफ्रास्ट्रक्चर थिबो मल्टीग्रेड टीचिंग चलथिबो एगुडा को कोन कहि परिबा हमें विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम होए काहाकू ना एजुकेशन रे जदि आम कौन कर सल्यूशन कहीपर जे कौन कौन कले सब सल्यूशन फास्ट ऑफ ऑल कौन कर ना फाइनेंशियल सपोर्ट कह गले फ्री टेक्स्ट बुक दे परिबा फ्री फ्री बही दे परिबा फ्री यूनिफॉर्म दे परिबा विभिन्न प्रकार स्कॉलरशिप वर्तमान जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रु चालुची विभिन्न प्रकार स्कॉलरशिप दे परिबा काकू एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट माननको एमती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करि परिबा बिल्ड स्कूल इन रिमोट एरिया जोटी की पिलांकर आग्रह नाही सेठी स्कूल खोलिबा टीचर माननको इम्प्रूवमेंट दबा टीचर माननको ट्रेनिंग दबा टीचर मानकर केमिति प्रोफेशनली डेवलपमेंट हे परिबे छुआ माननको केमिति अट्रैक्ट करि परिबे सेही भली डेवलपमेंट करि परिबा आउ कोन ना प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करिबा आउ कोन ना इंक्लूसिव एजुकेशन सो स्पेशली स्पेशल एजुकेटर फॉर चिल्ड्रन विथ जो माने डिसेबिलिटी छथि बा बुझी पारनांती देखि पारनांती सुनी पारनांती तांकू केमिति स्पेशल टीचर बा स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड करिबा सो दैट से तांकू पढाई परिबे बा बुझे परिबे आउ कोन ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करि परिबा जेमति कि पीटीएम हैला पेरेंट टीचर मीटिंग हैला लोकल बॉडी इन्वॉल्व होबा एनजीओ पार्टिसिपेशन हैला एगुडा को सब इन्वॉल्व करिबा आउ कोन ना यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट क्लासरूम करिबा स्मार्ट बोर्ड यूज करिबा सो दैट पिला माने अट्रैक्शन हेबे आउ से माने स्कूल को आसीबे नेक्स्ट जिबा जे गुडे बड़ पार्ट जोडा कि स्वामी विवेकानंद कोन कहितले स्वामी विवेकानंद ऑन इक्वलाइजेशन of education so education is the manifestation of perfection already in a man के कहितले ना स्वामी विवेकानंद so equalization of education means the equal opportunity for all sections of society without discrimination काहा प्रति discrimination न करी कि समस्त को equal कोन करिबा शिक्षा दबा ऑल सेक्शन रो सेटा को कहि परिबा हमें कोन कोन कहि परिबा स्वामी विवेकानंद से कथा कही थिले सो एटा रिपीट हे जाय हम एटा देखिबानी हम एई जगह एटा देखिबा सो विवेकानंद को व्यू अनुसार एजुकेशन फॉर ऑल मासेस सो समस्त को एजुकेशन प्रोवाइड करिबा होजी माने स्वामी विवेकानंद कहितले कोन समस्त को एजुकेशन प्रोवाइड करि पारे स्पेसिफिकली वुमेन माननको जो मानकर ही सपोर्टेड इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन सेइंग ए नेशन कैन नॉट बी प्रोग्रेस विदाउट एजुकेटिंग ए वुमेन सो विवेकानंद कहितले जे पर्यंत महिला माने कोन ना शिक्षित होई नांती से पर्यंत कोन हे परिबनी से पर्यंत आमे आगु को जाई परिबा नाही ओके आउ कोन ना एठी ड्रॉप आउट एंड वेस्टेड माने कोन ना इरेगुलर अटेंडेंस होतुवा सबु बेले जदी गुटे छुआ सबु बेले क्लास अटेंड करू नथि से तो टोटल पाठ बुझी परिबनी कि पढी परिबनी तो सेटा भी कहितले कि सबु बेले कोन स्कूल जीवा दरकार कॉलेज जीवा दरकार तार इंटरेस्ट आसीबा दरकार पाठ पढ़ा प्रति तो विवेकानंद को व्यू रे एई सब जिंस थिला सो स्वामी विवेकानंद व्यू ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन ओके जदि आमे कहिबा ताले कोन यार माने ना प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ओके meaning कोन ना providing free and compulsory education to all children at primary and secondary level so विवेकानंद को व्यू अनुसार सो कोन कहितले वेट ना से कहितले ना बेसिक एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू एवरी चाइल्ड स्पेशली इन विलेजेस आउ कोन ना कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड स्कूल लेवल लाइक सेकेंडरी एजुकेशन शुड बिल्ड डिसिप्लिन मोरल वैल्यूज एंड नेशनल स्पिरिट आउ कोन कहितले ना रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन से कहितले आउ कोन ही एम्फसाइज्ड स्पिरिचुअल एंड एथिकल डेवलपमेंट अलोंग विथ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बुझियला नेक्स्ट जीवा हमें कोडी कि ना यूनिट 4 जोडा कि रहउची कोन इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन सो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन मींस कोन अनइक्वल एक्सेस टू
माने इनइक्वालिटी माने इक्वालिटी माने समस्त को समान भाव में अपॉर्चुनिटी मिलुतबो किंतु इनइक्वालिटी रे समस्त को समान भाव में अपॉर्चुनिटी मिलु नथिबो मे भी विभिन्न प्रकार फैक्टर इन्वॉल्व रहउतबो सेमिति कि सोशल फैक्टर हला इकोनॉमिक फैक्टर हला जेंडर कास्ट हला माने रीजनल डिफरेंसेस हला एगुडा को सब विभिन्न प्रकार फैक्टर ओके जेमिति कि जदि कजेस देखिबा ताले कज कोन थिबो ना पॉवर्टी हो किंबा रूरल अर्बन डिवाइड हो जेंडर बायस हो एमिति लैक ऑफ फंडिंग बा पाठ पढ़िया पई सेति पैसा नथिबो डिजिटल डिवाइड जदि कथा कहि पारिबा ता पाखर मोबाइल अवेलेबल नथिबो ता पाखरे रिचार्ज करिया पई पैसा नथिबो वाईफाई अवेलेबल नथिबो एउडा को कहि परिबा कोन तारा कजेस जदि आमे तार सॉल्यूशन कहि परिबा ताले फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दवा पई चेष्टा करिबा मिड डे मील स्कीम लॉन्च करिबा स्कॉलरशिप दबा काहाकू ना एससी एसटी एंड ओबीसी छुआंकू आउ कोन ना डिजिटल लर्निंग एक्सेस करिबा इंक्लूसिव एजुकेशन दबा एगुडा को सब कोन ना इनइक्वालिटी इन एजुकेशन जदि हमें डिस्क्रिमिनेशन कथा कहउचंदी डिस्क्रिमिनेशन माने कोन डिस्क्रिमिनेशन माने होची कोन ना अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन कास्ट हला जेंडर हला रिलीजन डिसेबिलिटीज लैंग्वेज एगुडा को सब फैक्टर जोगुडा को नै कि हमें कोन करबा डिस्क्रिमिनेशन करा जाय छुआ माने को कि तू एडु बिलोंग्स करछु तू एडा कर परिबोनी तो सेई गुडा को सब कोन ना डिस्क्रिमिनेशन so discrimination violates the principle of equality given under article 14 and 15 of the Indian constitution so it affects कोन ना it affects students self esteem आउ participation and academic performance जदि हमें एग्जांपल नै कि कहबा if wait हाँ जदि हमें एग्जांपल नै कि कहबा कोन if a teacher gives more attention to boys than girls in class or if a Dalit student is made to sit separately it is called discrimination जदि ए एग्जांपल आपण पढ़ी परिबे ताले आपण बुझी परिबे जदि हमें सॉल्यूशन कहि परिबा कोन करि परिबा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करिबा वैल्यू एजुकेशन एंड मोरल एजुकेशन दबा सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग फॉर टीचर्स टीचर मानको ट्रेनिंग दबा इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस करेबा कंप्लेंट रिड्रेसल मेकानिज्म करिबा गुटे कंप्लेंट केमति तांकर कोने परिबे जहार किछि प्रॉब्लम होजी से कंप्लेंट को केमति हमें रिड्रेस करि परिबा बा सॉल्यूशन तांको प्रोवाइड करि परिबा marginalization in education means what it means pushing a certain group of edge of the education system by limiting their participation and opportunities so marginality group of include like SC ST minorities tribal communities persons with disabilities and economically weaker section जदि हमें कांसेप्ट कहबा तने सॉरी marginalization is deeper than inequality okay it involves social exclusion lack of representation and limited voice in decision making बुझियला जदि हमें एग्जांपल नै कि देखिबा ताले एग्जांपल आपण माने पढि पारथिबे एग्जांपल आपण माने पढि पारथिबे जे a tribal child who cannot understand the medium of instruction and drops out due to the cultural differences okay cultural differences is an example of marginalization I hope सब किछि बुझी पारुथबे आपण माने हेमति कोन कोन ना कॉज कोन कोन रहउची आ तार प्रोबेबल सॉल्यूशन कोन कोन रहउची देन आमे जिबा नेक्स्ट यूनिट जोडा कि रहउची यूनिट 5 सेतरे आमे देखिबा कोन ना व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद इन केस ऑफ मास एजुकेशन वुमेन एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन एंड कल्चरल एजुकेशन एगुडा को हम ऑलरेडी देखि सारचंती तो सेगुडा को टिके टिके देखिबा तो व्हाट इज नेशनल वैल्यूज national values कथा यदि कहबा these are the shared belief ideas principles and moral standard that guide the behavior of citizen and promote unity integrity and development of the nation ताले हमर जो नेशनल वैल्यू रहिछि नेशनल वैल्यू ता कोन कोन बाइ दरकार ना एटी गोटे मोरल स्टैंडर्ड बा गोटे मोरल प्रिंसिपल जोडा कि कोन एवरी सिटीजन को दरकार कोन पई ना हम यूनिटी को प्रमोट करिवा पई हम इंटीग्रिटी को मेंटेन रखिया पई आउ हम कोन नेशन ला डेवलपमेंट पई सो दे रिफ्लेक्ट
what a community collectively consider important and desirable for national life like विभिन्न प्रकार अच्छी जोटा कि पेट्रोटिज्म हैला डेमोक्रेसी हैला यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैला आ कोन सेकुलरिज्म को मेंटेन करिबा पाई So four characteristics of national values जदि आमे four characteristics देखिबा कारण ना national values ताले एटी कोन एटा collectively shared ideas आउ कोन सेकंड रे promote national integration एटी culturally rooted but universally accepted like emergence of nations culture history and traditions aligned with universal human values then fourth रे आपण मान देखि परिबे जे guide national policies and citizen behavior like it influence decision making social conduct governance and civic responsibility next was the relevance of national values in education so जदि विभिन्न प्रकार relevance देखिबा it strengthens national integration it preserves cultural heritage it builds character and ethical thinking it prepares students for national building एगुडा सब कोन तारा relevance तापर देखिबा जे रिलेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज विथ कोन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ओके एगुडा कोन कोन करे ना प्रमोट ग्लोबल सिटीजन को प्रमोट करे एनकरेज कोऑपरेशन आ पीस को प्रमोट करे फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को मध्य कोन करे प्रमोट करी थाए नेक्स्ट जीवा हमें कोन ना व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद जदि स्वामी विवेकानंदर व्यूज देखिबा जदि हमें मास एजुकेशन कथा कहउचनी मास एजुकेशन रे से कहितले कोन ना एजुकेशन मस्ट रीच टू द मासेस to empower them and eradicate poverty and ignorance से कहितले सबु मास पाखरे एजुकेशन पहुंचा दरकार so that we can eradicate poverty and ignorance women education को नेकी से कहितले कोन ना educate and empower women to uplift society while emphasizing their role as a embodiment of strength and compassion टेक्निकल एंड वोकेशनल को नेकी से कहितले कोन ना स्ट्रेस टू नीड फॉर टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग टू मेक ए यूथ सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ओके जेते बेले आमे ताकू कोन करि परिबा टेक्निकली बा सिखै परिबा सब जिंस तापरे से कोन परिबे तांको फल से ट्रेनिंग मिलले तांकर स्किल डेवलपमेंट हेले से निजे कोन होई परिबे सेल्फ रिलायंट होई परिबे बा से माने निजे हाथ निजो गोडरे निजे ठिया होई परिबे आ कल्चरल आ एजुकेशन को नेकी से कहितले कोन ना बिलीव सॉरी हां cultural education नै कोन कहितले ना बिलीव एजुकेशन शुड बी रूटेड इन इंडियन कल्चर फॉस्टरिंग कोन ना वैल्यूज स्पिरिचुअलिटी आ कोन कैरेक्टर अलोंग साइड मॉडर्न नॉलेज को नेकी एगुडा को ये कले तापर जाई कि माने तांकर व्यूटा एटा थिला तो एडी से गुडा को रहिची गुटे पार्ट बाय पार्ट आपन को डिस्क्राइब करा आइची आपन माने एटे पढिले कोन करिवे बुझी पारिबे ओके सेही सेम जिंस अछि आपण माने एडी पढि के बुझ पारिबे तो एटा कोन व्यूज ऑन एजुकेशन रहिला तापर वुमेन एजुकेशन ले से कोन कोन कहितले जेंति कि मेजर पॉइंट हमें देखिबा कोन से कहितले जे इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी माने मेन सहित वुमेन को समान भाबरे ये करिबा एजुकेशन फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट आउ कोन ना मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दबा वुमेन आज ए नेशनल बिल्डिंग भाबरे तांको ये करिबा ओके एगुडा को सब से वुमेन एजुकेशन ले तांगर बहुत माने व्यूज थिला टेक्निकल एंड वोकेशनल को नेकी मधे से कथा कहितले जेमिति कि कोन कहितले प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करिया पे कहितले रिड्यूस पॉवर्टी एंड डिपेंडेंसी को प्रमोट करिया पे कहितले एनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डिग्निटी ऑफ लेबर नेक्स्ट कल्चर एंड एजुकेशन को नेकी मधे से कथा कहितले ना कोन ना culture and education means teaching students about values tradition and moral principles okay major point जदि हम एटी देखिबा कोन कोन कहितले ना एजुकेशन मस्ट बिल्ड कोन कैरेक्टर मोरालिटी रेस्पेक्ट फॉर नेशनल हेरिटेज आउ कोन ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अलोंग विथ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आउ कोन ना बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी बुझियला
सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप ସବୁ କିଛି କନସେପ୍ଟ ବୁଝି ଆସିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିବ ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।